गुरु वंदन दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो एक खास टॉपिक पे है जो आजकल बहुत ज़्यादा नैरेटिव फैलाया जा रहा है यादों को लेकर। क्योंकि अभी मेरा इस पर वीडियो जाएगा क्योंकि सच में कहीं ना कहीं यादों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और अगर किसी भी समुदाय के साथ अगर नाइंसाफ़ी होगा तो मैं रीता घोष वहाँ खड़ी मिलूँगी, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी। तो आजकल यदमुल्ला यादों को बोल करके जो लोग समाज में एक नैरेटिव फैला रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं, डोंट स्पीच यदमुल्ला, शोभा नहीं देता, एकदम शोभा नहीं देता। इस तरह से सारे यादवों को टारगेट करना। यादव एक वीर कौम है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती है। जो उस तरह की कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, सनातन को छोड़कर कोई और भाषा इस्तेमाल करता है, उसे आप वो चाहे जिस किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, उसे चाहे आप यदमुल्ला बोले, कठमुल्ला बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि सनातनी यादवों को अगर कोई यदमुल्ला बोलेगा तो मैं विरोध करूंगी। ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं है कि किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगा दिया जाए। तब वो इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ थे? 75 सालों तक मुंह में दही जमा था, जब नेहरू से लेकर, इंदिरा से लेकर, राजीव से लेकर सबने मुल्ला का ही पॉलिटिक्स किया, सबने मुल्ला का पॉलिटिक्स किया। क्या कांग्रेस पार्टी में सांसद विधायक यादव थे? कौन था? सवर्ण लोग ही तो थे, ज्यादातर सवर्ण लोग थे। तो मुंह में दही जमा था, क्यों नहीं बोलते थे तब? ऐसे ऐसे हिंदुओं के ऊपर कानून आए, वक्फ बिल आया। अरे यहां तक कि शिक्षा पद्धति भी दो तरह की, कानून की लड़ाई भी दो तरह की, एक देश दो संविधान चल रहा था। तब कहां थे ये लोग? अभी सिर्फ यादवों को टारगेट करना है, समाज में सिर्फ यादव दिखते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म करो। अगर कहीं भी अन्याय होता है, दबे कुचले लोगों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, लेकिन वहां पर एक यादव वैदिक क्षत्रिय, अभी लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा वैदिक क्षत्रिय क्यों बोला? क्योंकि वो वैदिक क्षत्रिय है। जाकर के वेद पुराण पढ़ो। सबसे ज्यादा जेलों में दो कास्ट मिलेगी जिस पर झूठे एलिगेशन लगा करके जेलों में डाल दिया जाता है। एक है क्षत्रिय और दूसरा है वैदिक क्षत्रिय यादव। सबसे ज्यादा जेलों में झूठे केसों में यही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य के साथ रहते हैं, झुकना नहीं जाता, इन्हें झुकना नहीं आता, भीख मांग के नहीं खाते, इसलिए इनको ज्यादा टारगेट किया जाता है, जो कि सही नहीं है, किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। यादव कभी पीठ नहीं दिखाता, और बात अगर दोस्ती पे आ जाए ना तो पीछे भी नहीं हटता। इसलिए किसी भी कास्ट को आप लोग टारगेट मत करो। मैं कभी भी अखिलेश या लालू कुनबा को कभी भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं उन यादव भाइयों को जरूर सपोर्ट करूंगी जो सनातनी हैं, जिनके लिए उनका धर्म ही सर्वोपरि है, और मैं उनके साथ सदा खड़ी मिलूंगी। किस मामले में आप ज्यादा सनातनी हो गए और ये कम?
अगर माँ विंध्यवासिनी को पूजते हैं ना आप, तो माँ विंध्यवासिनी का स्टोरी भी जान लेना। स्टोरी पहले उनकी जान लेना, उनकी हिस्ट्री जान लेना, माँ कौन थी। और हमारे प्यारे कन्हैया जो सबके प्रिय हैं, दिन भर उन्हीं का माला जपते हैं हम सभी सनातनी। तो ये भी जान लो कि वो ठाकुर जी ने भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया। तो आप लोग के अंदर इतनी हिंसा, इतना गंदा थॉट आता कहाँ से है, जो सनातनी हिंदुओं को, यादवों को बदनाम कर देते हैं आप लोग। मुझे दुख होता है। प्लीज किसी भी कास्ट को बदनाम मत कीजिए। गायत्री मंत्र भी आप पढ़ करके जो जनेऊ धारण करते हैं, या पूजा से पहले जहां पर गायत्री मंत्र बोला जाता है, तो ये जान लेना गायत्री माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप ये सब जानेंगे ना, वेद पढ़ेंगे ना, पुराण पढ़ेंगे ना, तो कभी भी इस वैदिक क्षत्रिय का आप अपमान बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपके पेट में दर्द भी नहीं होगा। कुछ भी नैरेटिव फैला दो, ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ये कहना है कि इससे पहले जो पार्टियां 75 वर्ष तक राज करती रहीं और इतने गंदे गंदे हिंदुओं के अगेंस्ट में इतने गंदे गंदे कानून आते रहे, कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी उसके अलग अलग कानून थे। वो सिर्फ भारत के साथ था कहने के लिए। तब ये इंटेलेक्चुअल लोग कहाँ थे, मेरा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में कोई जाति था ही नहीं, ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई और जाति थी। अहीर जो कि बोला जाता था, इसलिए आभीर बोला जाता, जो किसी से नहीं डरता, तो आभीर बोला जाता था, जिसका परिवर्तन होते होते अहीर हो गया। पहले आप अपने जड़ों की तरफ लौटें, देखें, वेद पढ़ें, पता चल जाएगा कौन क्या कितना पानी में है। ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है ब्राह्मण। ये अंग्रेजों का दिया हुआ एक नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण हर वर्ग से आता था। जो हमारे 4 वर्ण थे ना, उस 4 वर्ण में जो गीता, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण का ज्ञान रखता था, उच्च कोटि का ज्ञाता था, उसको ब्राह्मण बोला जाता था, ना कि कोई जाति से ब्राह्मण था। और ये चाल चल के अंग्रेजों ने जाति में डिवाइड कर दिया हमें। और उसका साथ कौन दिया? उस समय के वही जो पदवी पाए हुए ब्राह्मण थे, वही, उन्हीं को फायदा लगा कि हम तो मेहनत करके ब्राह्मण की पदवी पाए हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां बिना मेहनत किए ब्राह्मण की पदवी मिल जाएगी। इसलिए अगर कोई ज्ञानी नहीं है तो मैं मानती हूं कि वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा जाति नहीं था, वर्ण था। और बनाई हुई चीजें जहर घोलोगे तो चलती रहेगी, लेकिन जो पढ़ रहा है, जो सब पे सर्च कर रहा है, जो वेद पुराण भी पढ़ ही रहा है, तो उसको जानकारी है। आज के डेटे में हम लोग जानकारी कर चुके हैं कि क्या है नहीं है, और समाज में
वही जागरूकता फैलाना चाहते हैं, वही सच्चाई बताना चाहते हैं। अगर ये झूठ है तो किसी में दम है तो आकर मेरे साथ डिबेट करे और इस चीज़ को ठुकराए और साबित करे कि हम जाति पहले से बने हुए आए हैं। साबित करे ये चीज़, क्या वर्ण व्यवस्था थी या जाति थी। अगर किसी में दम है, अगर मेरी बात को झुठला सकता है तो आए मेरे सामने, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। पर प्लीज इस तरह के वर्ड आप लोग बिल्कुल भी यूज ना करें। मैं मोदी जी, चाहे अमित शाह, चाहे जोगी जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं और मैं चाहती हूं सनातनी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जो हमारे देश, हमारे धर्म को बिना किसी लाग लपेट के समाज में दिखा रहे हैं और अन्य राष्ट्रों को बता रहे हैं कि हाँ, हम हिंदू हैं और हमें कोई शर्म नहीं है। जाकर के कोई जोगी जी से पूछे आप कौन से कास्ट हैं, जोगी जी कभी नहीं कहेंगे कि हम ये कास्ट हैं। जोगी जी हमेशा यही कहेंगे कि हम एक सनातनी हैं। मोदी जी यही बात कहेंगे, हम एक सनातनी हैं। फिर आप लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आपको जितना ज्ञान है ना, उस हिसाब के, उस तबके के आप कास्ट तैयार करें, ना कि खानदानी। मेरा बाप ब्राह्मण तो मैं भी ब्राह्मण, मेरा बाप यादव तो मैं भी यादव, मेरा बाप राजपूत तो मैं भी राजपूत। ऐसे नहीं होता है। वर्ण सिस्टम हमारे वहां था और हमारे देवी देवताओं ने ये चीज बनाई थी। सनातन का हिस्सा था वर्ण व्यवस्था और उसी सनातन का हिस्सा हम हैं। आज हम झंडा लेकर, बैनर लेकर सड़क पर सनातन 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 रात दिन चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपने आप को दिखा के आ रहे हैं ये कास्ट, वो कास्ट, ये वो, यही चल रहा है। पहले सनातन के मूल जड़ को पहचानिए। मैंने सनातन पर एक वीडियो बनाया हुआ है और वर्ण व्यवस्था के बारे में मेरी वीडियो आई हुई है। मैंने उसको काफ़ी पहले बनाया था और उसको जाकर के आप लोग देखिए, उससे पता चल जाएगा कि हुआ क्या था, कैसे जातियों में विभाजित हुई हमारी समाज। जय हिंद।